हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया एलआईसी का प्लान लाया हूं। फ्रेंड, आप लोग जैसे कि मुझे जानते हो, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो को अपलोड करता हूं, जो कि होता है बैंक से रिलेटेड, एलआईसी से, नए प्लान से रिलेटेड। तो फ्रेंड, उसी तरह मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक एलआईसी के एक और नए शानदार प्लान को आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। फ्रेंड, इस प्लान में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा। जैसे कि मान लो कोई 15 साल का व्यक्ति हो, वो कुछ पैसा को ये एलआईसी में जमा करता है, तो उसका मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और ये प्लान से रिलेटेड आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो एक क्या करना है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंड मनी बैक पॉलिसी 2024। फ्रेंड, आज के पहले भी आप लोग मनी बैक प्लान का ये वीडियो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ खास है। ये वीडियो नया है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। मैं जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर इस पे अपलोड करता हूं, वो हर एक कोई से हट के होता है। इसमें कुछ आप लोगों को नया जानकारी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को सारा कुछ ये प्लान के रिलेटेड समझाता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ ए मनी बैक पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइडेड द पॉलिसी विथ अ रेगुलर इनकम थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म एज वेल एज अ लमसम अमाउंट एट द मैच्योरिटी। द primary objective of a money back policy is to provide financial security and liquidity as the varied stage of a life। मतलब बात को दोस्तों आराम से आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ये मनी बैक जो पॉलिसी है, ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है, तो इसमें आप लोगों को बोनस का फायदा मिलने वाला है, ठीक है। बोनस भी मिलेगा आप लोगों को, हर एक साल आप लोगों को बोनस मिलेगा। मतलब कितने साल पे बोनस मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि जैसे बात को समझिएगा, जैसे तो ये प्लान में आप लोगों को लेने से बोनस तो मिलेगा ही, और आप लोगों को एक खास बात और है कि जब मैच्योरिटी डेट आप लोगों का पूरा होगा, तो आप लोगों का जो भी सम ऑफ एश्योर्ड है उसके साथ आप लोगों का एक बोनस, फाइनल बोनस मिलेगा, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आगे ये सब चीज जानने के लिए क्या करना होगा, आगे आप लोगों को आगे देखना होगा वीडियो को। तो चलिए अब अगले पेज पर लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ताकि मान लो अगर आप कोई भी पॉलिसी को, एलआईसी का परचेज करते हो, कोई भी प्लान को लेते हो, तो आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोगों को मान लो आधा अधूरा किसी चीज के बारे में जानकारी ले रहेगा और आप वो चीज को ले लोगे, तो इन फ्यूचर आप लोगों को मन में ये टेंशन रहेगा कि क्या आप लोगों को मान लो कुछ प्लान में लॉस होगा कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसका चिंता रहेगा। मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल यहां पर आप लोगों के लिए देता हूं। मान लो आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड थोड़ा बहुत जानकारी है, पूरा नहीं है जानकारी, और आप ये प्लान को ले लेते हो, ठीक है, तो इन फ्यूचर आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। लॉस कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए तो अगले पेज पर आप लोगों को लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, आप लोगों को केवल आराम से देखना और समझना है ये प्लान को, ठीक है। ये प्लान में मैं ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट को बताया हूं ना, जो आप समझ लोगे तो उसके बाद आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फीचर्स ऑफ एलआईसी न्यू मनी बैक प्लान। तो क्या क्या फीचर्स है पहले उसके बारे में आप लोग जानिए। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, एक लिखा हुआ है इस जगह पे सिंपल मनी बैक प्लान विद द बोनस ऑप्शन। मतलब ये कि बोनस ऑप्शन के साथ आने वाला है ये प्लान, मतलब ये बोनस ऑप्शन के साथ प्लान अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द इंश्योर्ड नीड्स टू पे अ प्रीमियम फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ 20 ईयर इन केस द प्लान कंटिन्यू फॉर 25 ईयर। देखिए, एक मनी बैक प्लान आप सुने होंगे 20 साल का होता है, ठीक है। एक मनी बैक होता है 25 साल का। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये 25 साल का जो मनी बैक प्लान है ना, उसके बारे में समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 25 साल का प्लान है, ठीक है, मनी बैक प्लान किसका, तो एलआईसी का। इसमें आप लोगों को 20 साल केवल पैसा जमा करना है, ठीक है। 20 साल को पैसा जमा करोगे, उसके बाद क्या क्या मैच्योरिटी में मिलेगा और डेथ होने पर भगवान ना करे ऐसा हो, क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा सारा चीज। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ, इफ द लाइफ इंश्योर्ड ए लाइफ एट द एंड ऑफ द पॉलिसी 5th 10th एंड 15 एंड 20 ईयर 15% ऑफ द बेसिक सम ऑफ एश्योर्ड पेज टू सर्वाइवर बेनिफिट एंड द कंटिन्यू। मतलब बात को समझिए। देखिए,
ये LIC मनी बैक प्लान जो है वो 25 साल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 25 साल के लिए है। देखिए फ्रेंड, आज से पहले कितना साल भी पुराना आप LIC का प्लान उठाओगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ठीक है। ये LIC का लगभग जितना प्लान है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक लाइफ इंश्योरेंस कवर, मतलब आप लोगों को एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो कि आप लोगों को अच्छा खासा आप लोगों के लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है, ठीक है। ये जो 25 साल का पॉलिसी है LIC का, ठीक है, उसका बात को समझिए। इसमें आप लोगों को 20 साल तक पैसा जमा करना है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को 5 साल जैसे पूरा होगा LIC का, 10 साल जैसे पूरा होगा, 15 साल जैसे पूरा होगा, 20 साल जैसे पूरा होगा, तो आप लोगों को 15% सम ऑफ एश्योर्ड, जितना सम ऑफ एश्योर्ड होगा उसका 15% मिलेगा। मैं आप लोगों को आगे चल के ये पॉइंट को और भी अच्छे से समझाने वाला हूं। आप लोगों को केवल वीडियो आराम से देखना है और समझना है बात को। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है सॉरी फ्रेंड, उसके अलावा लिखा हुआ द रेस्ट ऑफ 40% ऑफ सम ऑफ एश्योर्ड इज पेड ऑन द सर्वाइवर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी टेनर। मतलब बात को समझिएगा, यहां पर आप 15% कौन कौन साल में मिलेगा, तो 5 साल जैसे पूरा होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल पर, ठीक है। तो 15 को अगर 4 से इंटू करोगे तो 60% आप लोगों का हो गया, ठीक है। 60% तो हो गया यहां पर, और 60% के बाद बचा कितना, तो 40% आप लोगों का बचा है। तो 40% को आप लोगों का 40% को बोनस के साथ इंक्लूड करके दिया जाएगा, मतलब बोनस के साथ आप लोगों का 40% मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ इफ द लाइफ इंश्योर्ड डीम्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म द इंटायर सम अमाउंट ऑन द डेट प्लस एक्यूरेट बोनस विल बी पे बेनिफिशियरी ऑफ द डेट। मतलब बात को समझिएगा, मतलब ये जो पॉलिसी में बताया गया, जैसे भगवान ना करे जैसे डेथ किसी का हो जाएगा। चलिए ये पॉइंट को मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो लिखा हुआ LIC न्यू मनी बैक प्लान बेनिफिट। क्या क्या LIC का बेनिफिट है ये प्लान का, तो आप लोगों को आइए मैं बताता हूं। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो एक बोनस बेनिफिट है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखिए लिखा हुआ सर्वाइवल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। तो बोनस बेनिफिट का मतलब, तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट को आगे समझाऊंगा। ये सर्वाइवल बेनिफिट को थोड़ा हल्का फुल्का यहां समझा देता हूं। देखिए 15% जो है सम ऑफ एश्योर्ड का, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पे मिलेगा, और 40% जो बचा हुआ है ये 40% के साथ आप लोगों का बोनस इंक्लूड होगा। कौन कौन सा, 2-3 टाइप का बोनस इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लास्ट पॉइंट, एक डेथ का बेनिफिट बचा हुआ है। डेथ बेनिफिट भगवान न करे अगर किसी का हो जाता तो उसमें क्या मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ LIC मनी बैक प्लान। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, यहां पर बात को पहले समझिएगा। देखिए हर एक प्लान हर एक लोग के लिए नहीं होता। जैसे कि बहुत प्लान LIC का ऐसा है जो 3 महीना बच्चा का हो गया वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्लान का शुरुआत है मिनिमम 13 साल आप लोगों को होना चाहिए ये प्लान को लेने के लिए, और मैक्सिमम 45 साल, ठीक है। 13 साल से 45 साल के कोई भी बीच के व्यक्ति ये प्लान को ले सकते हैं। मैच्योरिटी डेट का बात करूंगा तो 70 साल तक इसमें मैच्योरिटी डेट है, ठीक है, 70 से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉलिसी टर्म का बात करूंगा तो 25 साल का है। उसके बाद प्रीमियम पेड कितना करना है, तो 20 साल तक पेड करना है, ठीक है। कैसे आप प्रीमियम को पेड कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बात को समझिएगा, आप मंथली मतलब मंथली वाइज करना चाहते हो तो मंथली वाइज कर सकते हो, क्वार्टरली करना चाहते हो तो क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली करना चाहते हो तो हाफ ईयरली, या फिर एनुअली करना चाहते हो तो एनुअली भी आप कर सकते हो। उसके बाद सम ऑफ एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, जितना भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसको समझने के बाद ना आप लोगों को लगेगा कि ये प्लान को ले ही ले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मनी बैक पॉलिसी अदर डिटेल्स। क्या क्या अदर डिटेल्स में समझिए पहले बात को। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 आप लोगों को चीज बता रहा हूं मैं। एक ग्रेस पीरियड है, फ्री लॉक पीरियड है, उसके बाद सरेंडर बेनिफिट है। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट मान लो आप हर एक महीना के 1 तारीख को अपना EMI को पेड करते थे, ठीक है। अगर मान लो दुर्भाग्य बस अगर आप EMI को नहीं पेड कर पाते हो किसी तरह, जैसे आप लोगों के पास पैसा ना हुआ, तो उस दिन क्या होता है, आप लोगों का EMI बाउंस करता है, तो आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ा जाता है। तो LIC में भी उसी तरह, इसमें आप लोगों को 15 दिन से लेकर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। मतलब मान लो 1 तारीख को आप लोगों को LIC का प्रीमियम पेड करना था, आप 1 तारीख को नहीं करते हो, ठीक है, तो ये 15 दिन से 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है।
ये दिन के अंदर कर दोगे तो आप लोगों का प्लान का कुछ नहीं होगा, मतलब आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं काटा जाएगा। बहुत जगह ये भी मेंशन रहता है कि आप लोगों का पॉलिसी जो है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन चलिए अब ये पॉइंट को रखिएगा दिमाग में। उसके अलावा दूसरा फ्री लॉक पीरियड, मतलब फ्री लॉक पीरियड का मतलब होता है कि अगर मान लो ये प्लान को आप ले लियो, आप इसके टर्म एंड कंडीशन के से सेटिस्फाई नहीं हो तो 15 दिन के अंदर कैंसिल करिए, कोई कैंसिलेशन चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद सरेंडर बेनिफिट का मतलब होता है दोस्तों, मिनिमम आप कोई भी LIC के पॉलिसियों से 2 साल चलाइएगा तो सरेंडर वैल्यू अच्छा खासा मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को लॉस होगा, माइनस में आप जाओगे, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का, तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को छोटा छोटा सारा पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर। जैसे डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोगों का आधार या पेन चलेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों का यूटिलिटी बिल, बिजली बिल, या फिर आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद एक कॉपी फोटोग्राफ चलेगा, मतलब 2 फोटोग्राफ आप लोगों का लगेगा यहाँ पर। उसके अलावा KYC डॉक्यूमेंट के लिए आधार, पैन कार्ड मस्ट है ये। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूजन लिखा हुआ है, इस जगह देखिए एक एक्सक्लूजन लिखा हुआ, इसको पढ़ना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए LIC के प्लान में जैसे तो आप जानते हो कि भगवान न करे अगर किसी का डेथ वगैरह हो जाता तो उससे अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है LIC की तरफ से। तो इसमें क्या लिखा हुआ, इफ द इंश्योर्ड कमिटेड सुसाइड विद इन द 12 मंथ ऑफ द पॉलिसी इन्फॉर्मेंस देन ओनली 80% ऑफ प्रीमियम बैक टू, मतलब बात को समझिएगा। अगर मान लो कोई ये LIC के प्लान को लिए हुआ और 12 महीना के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि क्या आप लोगों को डेथ बेनिफिट जो रहेगा वो मिलेगा? नहीं, आप लोग जो पेड किए उसका आप लोगों को 80% लौटा दिया जाएगा। अगर सुसाइड नहीं रहा, जेन्युइन डेथ रहा, मतलब जैसे सुसाइड नहीं किया हो, तो उन लोगों को जो भी बेनिफिट है इसका मिल जाएगा। तो वो बेनिफिट भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जगह पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरुआत होता है, तो ध्यान से आप लोगों को यहां से देखना है, बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आप लोगों को सारा कुछ मिलेगा। देखिए एक ABC नाम के व्यक्ति है कोई भी, या फिर वो लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। 15 साल उसका हो रहा है, उसका सम ऑफ एश्योर्ड 10 लाख रुपया का है, पॉलिसी टर्म जो है 25 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम कितना पे करना है, तो 20 साल तक प्रीमियम पे करना है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा, यहां पर देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ है, इस सब पॉइंट को समझिए दोस्तों। ये प्रीमियम फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहला साल अगर मान लो वो साल में एक बार पे करना चाहता है, तो फर्स्ट ईयर जो LIC का रूल है उसके अकॉर्डिंग 4.5% GST के साथ अगर 1 साल का उसका प्रीमियम आएगा तो 57,953 रुपीज। अगर वो मान लो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ हाफ ईयरली करेगा तो 29,288 रुपीज, अगर क्वार्टरली करेगा तो 14,799, अगर मंथली करेगा तो 14, मतलब लगभग 5,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड ईयर आप लोगों का GST कम हो जाता है, 2.5% लगेगा। उसके बाद ये GST कंटिन्यू रहेगा जितना साल तक आप पैसा जमा कर रहे हो। तो इसमें पहला साल कितना आएगा, 56,705 रुपया, दूसरा साल 28,660 रुपया के आसपास। उसके बाद अगर क्वार्टरली करेगा तो 14,481 रुपया, अगर मंथली करेगा तो 4,817, मतलब 27 रुपया। तो ये तो दोस्तों आप लोगों को पेड करना। अब आप लोगों को मिलेगा क्या ये प्लान में पेड करने के बाद, तो आइए उसके बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने। तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल नंबर 2, मतलब ये पिछले वाला 1 था, ये वाला 2 है, तो समझिए बात को अब। तो यहां पर जैसे कि देख रहे हो मैच्योरिटी बेनिफिट, देखिए ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आराम से केवल आप लोगों को समझना है दोस्तों, ठीक है। इस जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ, मैच्योरिटी बेनिफिट। अगला मतलब 5 साल जैसे ये प्रीमियम का पूरा होगा तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपया मिलेगा। 10 साल होगा फिर 1.5 लाख, 15 होगा फिर 1.5 लाख, और 20 होगा तो फिर 1.5 लाख। तो ये टोटल जोड़िएगा तो लगभग 6 लाख रुपया हो रहा है आप लोगों का, 6 लाख रुपया हो जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों बोनस कितना का मिलेगा इसमें, तो 10,25,000 का, 6 लाख प्लस 10,25,000 रुपया, ठीक है, ये जोड़िएगा। उसके अलावा क्या है, तो फाइनल एडिशनल बोनस कितना मिलेगा, तो 2,25,000 का, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं, जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, तो यहां पर देखो सम ऑफ एश्योर्ड है, उसके बाद एक्यूरेट बोनस है, उसके बाद FAB, सब जोड़ के 16,05,000 रुपया, ठीक है। आप लोगों को यहां पर समझना होगा दोस्तों बात को। देखिए जैसे प्रीमियम का एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 5 साल पूरा होगा 1.5 लाख रुपया, 10 साल होगा फिर 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख, 4 बार करके मिलेगा, तो 6 लाख यहाँ हुआ। बोनस कितना है, 10,25,000 का बोनस मिलेगा।
फाइनल एडिशनल बोनस कितना 2,25,000 रुपया, और अप्रोमैक्सली 25 साल में आप लोगों को कितना तो 16 लाख इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, ये पूरा मैच्योरिटी डेट पूरा होगा। तो उसके बाद आप बात करेंगे कि आप कितना पे किए थे, तो आप ये प्लान में पेड कितना किए थे, तो 11,35,350 रुपया के आसपास आप पेड किए थे। बेनिफिट देख लीजिए कितना मिल रहा। तो ये रहा दोस्तों बेनिफिट, इतना बेनिफिट है, और पेड कितना हुआ तो इतना। उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, बस बने रहे आप मेरे वीडियो पे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है इन केस पॉलिसी होल्डर डाई, मतलब भगवान न करे अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ भी हो जाएगा तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 2 पॉइंट है, आप लोग 2 पॉइंट में पूरा समझ जाओगे। यहाँ पर जो 15 साल से लेकर 40 साल तक का ये पॉलिसी, मतलब मान लो 25 साल का ये पॉलिसी था, उस लड़का का 15 साल था तो वो पॉलिसी को करवाया था। अब ये पॉलिसी जाएगा कितना तक तो 40 साल तक। तो ये नॉर्मल कवरेज कितना 12,91,000 रुपया, मतलब 12,91,000 है, और एक्सीडेंटल कवरेज भी 12,91,000 रुपया है। तो ये जो 25 साल से लेकर 40 साल तक जाएगा उसमें 4100 रुपया, ये देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है 4100 रुपया हर एक साल बढ़ेगा। 41,000 रुपया, सॉरी 41,000 रुपया हर एक साल बढ़ेगा। मतलब देखिए जैसे कि बात को समझिएगा, ये 15 साल पे है तो उस समय इसको डेथ बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो 12 लाख कितना हुआ 12,91,000 रुपया। तो अगला साल 15 साल के बाद 16 साल में वो एंट्री करेगा तो ये अमाउंट में केवल ये देख सकते हो जैसे अमाउंट है मतलब 41,000 रुपया इसमें केवल जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।